जो लड़के अभी हैं वो लड़के किस हिसाब से तैयारी करके आएँ ताकि एग्ज़ाम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, बता सकती हैं? बांध से क्वेश्चन आ रहा है, बांध से, ठीक है। और साइंस आ रहा है, जैसे कि न्यूमेरिकल नहीं, फार्मूला आ रहा है जी। पोटेशियम एलम ऐसे करके कुछ आया था जी। और अरेंजमेंट का आ रहा है जी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, रीजनिंग में, हाँ नहीं, थोड़ा सा 4-5 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। जैसे पजल वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पजल वगैरह हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया रीजनिंग में। नहीं, कोडिंग डिकोडिंग दे रहा है, वो भी इजी दे रहा है जी। कोडिंग डिकोडिंग इजी दे रहा है, मैथ भी इजी दे रहा है जी। कुछ बेलन का आयतन वगैरह पूछ रहा है, बाकी और वर्ग का पूछ रहा है, वर्ग त्रिभुज पूछ रहा है, चतुर्भुज पूछ रहा है जी। और ऐसे बता दीजिए शॉर्ट में कि जो लड़के तैयारी करने के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं और आगे उनका पेपर है, तो किस हिसाब से पढ़ के आए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो? अरे कौन से टॉपिक से? एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, सबसे बढ़िया। एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, उससे ज़्यादा बेस्ट है। तो हाँ, यहाँ पे आएंगे आराम से उड़ा देंगे क्वेश्चन। और एमपी जीके में बता सकते हैं, एमपी जीके में कैसे? एमपी जीके में तो बहुत इजी एक आया था, जैसे कि सीएम कौन है जी, आज कल परसों की डेट में सीएम कौन है। और एक आया था काली मिट्टी किस, काली मिट्टी के लिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। और एक बुक भी आती है, कोई बुक आई थी, कोई पुरस्कार भी आया था जी जी, यानी एमपी से। हाँ। और स्टैटिक जीके में जैसे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि भारत से या फिर नहीं देखिए, स्टैटिक जीके में बाकी अपने यहाँ की जो एमपी की नदियाँ हैं उन पे बने बांध वगैरह पूछ रहे हैं जी। और बांध की लंबाई पूछ रहे हैं और गहराई भी पूछ रहे हैं जी, बांध कितना लंबा है जी। और मैथ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक जो मेन टॉपिक हो आप बता दीजिए अपने? मैथ तो काफ़ी टाइम से दे रहा है, लेकिन भी इजी टॉपिक चल रहा है, एकदम इजी टॉपिक। हाँ, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसको कोई मैथ में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है जी। थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। सूत्र के माध्यम से लॉजिक लगा सकते हैं, सूत्र भी चलेगा, लॉजिक भी चलेगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं जी। और रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ ले, रीजनिंग वाले में बता दीजिए कुछ। रीजनिंग में डिकोडिंग चल रहा है, डिकोडिंग सबसे ज़्यादा डिकोडिंग, वो भी इजी लेवल -1 या +1 का, बस इतने का। कथन निष्कर्ष वगैरह दे रहा है? कथन निष्कर्ष भी नहीं दे रहा है। कथन निष्कर्ष दिया ही नहीं दे रहा है। पेन आरेख वगैरह, कथन निष्कर्ष वगैरह नहीं दिया। तो यानी कि रीजनिंग के थे कितने क्वेश्चन ऐसे अंदाज में पता है वो कितने क्वेश्चन रीजनिंग? लगभग वही 55-60 रीजनिंग के 55। नहीं रीजनिंग नहीं, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के। लेकिन पिछली बार कंपेरिजन में कम आ रहा है, मैथ रीजनिंग कम आ रहे हैं, यानी साइंस के लेवल थोड़ा है। यानी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, उसमें बोले सरल क्वेश्चन पूछे रहते, इसमें कोई लगा कि सरल क्वेश्चन है या फिर? नहीं, क्वेश्चन सरल हैं, क्वेश्चन तो सरल हैं। और इसमें यानी कि और कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स वगैरह में कहाँ से पूछ रहा है, यानी कि अभी का करंट पूछ रहा है या कि पिछला करंट पूछ रहा है? करंट ज़्यादा कुछ खास नहीं, यानी खेल से पूछ रहा है कि जैसे 2028 में क्रिकेट वगैरह खेल होने वाले हैं। खेल से क्वेश्चन नहीं था। तो करंट के क्वेश्चन है प्रेजेंट के या फिर कि पिछले क्वेश्चन? पिछले हैं, पिछले क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट के। यानी कितने क्वेश्चन होंगे समथिंग जो करंट से पूछे जा रहे हैं? एक तो मिक्स है, पूरा मिक्स है, यानी कि शुरू में मैथ भी दे रहा है, फिर रीजनिंग दे रहा है, फिर सब मिक्स करके दे रहा है। मिक्स करके दे रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है कौन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि उस हिसाब से ये लोग टेस्ट भी लगाएं तब तो इनको बेनिफिट, जैसे मान लीजिए कोई अभी जिसका पेपर नहीं हुआ है वो इस हिसाब से टेस्ट भी लगाएं तब तो ये बेनिफिट मिल सकता है। नहीं तो टेस्ट में क्या हो कि एक सीरियल से आ रहे हैं, ठीक है, एक सीरियल से लगा रहे हैं लड़के टेस्ट, ठीक है, मैथ है मैथ आ रहा है, या फिर रीजनिंग आ रही है। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं, उनको स्किप करके आप आगे पहले सॉल्व कर लीजिए, उनको फ्लैग करिए, स्किप करके आगे बढ़ के उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर उनको बैक में आके करिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाएं कि बनाते बनाते थक जाएंगे लेकिन बनेगा नहीं जी। तो उनको समय जाएगा, कोई मतलब उनको फ्लैग करिए, आप दूसरा आगे करिए, उसके बाद लौट के समय बचता तो करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आप लोग देख चुके हैं लड़कों का रिव्यू। आप इस रिव्यू के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर आपके अच्छे नंबर जाते हैं तो आप बाहुबली डिफेंस एकेडमी फिजिकल के लिए ज़रूर तैयारी करने के लिए आइएगा। आप इसके आगे आपको वीडियो भी मिल जाएगी किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। जय हिंद।
आराम से